अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। माशाल्लाह आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है। लेकिन मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि पेंट हो रहा है। तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। टाइम इस वक्त ही 12:30 हो गए हैं। तो गैस आ चुकी है। तो अभी बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा है। पराठे वगैरह बना रही हूँ बच्चों के लिए। साथ मैंने सालन चढ़ा दिया। अब देखिए अंदर फाइट शुरू हो गई। हाँ जी, क्या हुआ है? टीवी के अंदर घुस जाओ। चलो इधर हो जाओ, पीछे पीछे हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ, पीछे पीछे। तो आज पेंटर भाई आए नहीं है। ये कल का प्लस्तर किया और हमने पानी लगा दिया है। तो कल वो आधी मजदूरी ले गए थे, आज वो नहीं आए कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ किसी ज़रूरी काम से। अल्लाह खैर करे। कहा तो है कि आज आकर ये कमरा वगैरह ना हमारा ख़त्म कर दें, क्योंकि एक कमरे में बेड पे बैठ बैठ के ना हम जुड़ गए हैं। कल के बेड पे बैठे हैं, खाना पीना हर चीज़ बेड पे हो रहा है। तो अभी बच्चों को उठाया है। एक काम आज हुआ नहीं, मतलब कि जब पेंट मिडिल क्लास लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि घर को रेनोवेट करवाना, घर की चीज़ें मरम्मत करवाना। ये तो मैंने कमेटी डाली थी, तो मैं घर को ना पेंट करवा रही हूँ। तो कमेटी भी बहुत कम थी, ये नहीं कि 50,000 30,000, बहुत कम थी कि बस पेंट हो रहा उसमें। तो आज हमारी मोटर सड़ गई पानी वाली। तो बच्चों वाले घर में तो पानी की कभी भी किल्लत ना हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि हर पल में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटर ख़राब हो गई है का। वो पेंटर आदमी, वो अंकल जी, वो भी नहीं आए आज। तो बड़ी परेशानी हुई है। वो लिहाजा से खर्चा पड़ गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र पैसे है थे पेंट वाले, उसके साथ वो मोटर ठीक करवा रहे हैं। बच्चों को साथ नाश्ता दे रही हूँ। ये बर्तन वगैरह भी वॉश करने हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो मेरा कहना कि ये मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली के साथ कोई भी छोटी सी भी परेशानी हो ना, हल करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सैलरी से लोग को डेली का कमाते हैं, जिनको कोई डेली की मतलब कि पैसे कमाते हैं, कोई महीने की सैलरी आती है, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है सैलरी में से ये खर्चे वगैरह निकालना। तो अल्लाह ताला सब पर अपना खास करम रखे। मशीनरी है, इसका कोई एतबार नहीं। आजकल तो इंसानों का कोई एतबार नहीं है, कब दम निकल जाता है। ये तो मशीनरी है, इसका भी कोई एतबार नहीं। ये कचरे का थैला बड़ा बड़ा है। ये लो, बच्चे बैठ के मूवी देख रहे हैं, साथ साथ खाना खा रहे हैं। बेटी मेरी का आज तीसरा पेपर है बोर्ड का। जी क्या देखूं? ये देखो जी मेरी बेटा क्या कर रहा है। ओह, आज मास्टर इसका तीसरा पेपर है। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर होता है। तो चलें जी, आपके साथ रूटीन शेयर करते रहेंगे। जैसी भी हो कोई रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आप सब ने बस एक काम करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक दिन किसी टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती हूँ कि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, वीडियो को कोई लाइक नहीं करता। फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ना उम्मीद नहीं होने देता किसी को भी। फिर उम्मीद एक जाग उठती है, फिर मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर आना शुरू हो जाते हैं। बड़ी खुशी की बात होती है। मेरे हस्बैंड मुझे इतना कहते हैं कि छोड़ दो यार, छोड़ दो, ये तीसरी चौथी दफ़ा तू मेहनत कर रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैं कहती नहीं यार, एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। सब्र से तहम्मुल से काम लें। दुनिया कामयाब होती है लेकिन सब्र से हो। ये नहीं कि आज हमने बीज बोया कल हम काट लें। मेहनत लगता है, हर चीज़ का टाइम पे ना मेहनत लगती है। चलिए अपने बच्चों को खाना देती हूँ। तो ये चाय पड़ी है, छोटी बेटी को ये गर्म करके देते हैं। तो नाश्ता करते हैं, फिर आपके साथ जैसी भी रूटीन होगी शेयर करते जाएंगे, ठीक है। बच्चे माशाल्लाह नाश्ता कर लिया। ये जो मेरा बेटा ना तेज़ मीठे वाला ना मीठा अंडा बना खाता है। अंडा इसका वहीं का वहीं रहना, पराठा इसका ख़त्म होना, बाद में इसने चमची के साथ खाना है। तो बच्चे अल्लाह का शुक्र है 12:30 बजे का टाइम है। नाश्ता अभी बच्चों ने कर लिया है। छोटी मुन्नी के लिए चाय पराठा रेडी हो रहा है और बेटी मेरी जा रही है अकेडमी। ये पंखा ले जो, काम नहीं आएगा। अकेडमी कह रही स्कूल पेपर देने जा रही, ये पंखा काम नहीं आएगा हैं। ऐसे आए, इसकी हवा बड़ी अच्छी आती है। ले जाओ, बेटी मेरी रेडी हो गई है। बच्चियाँ जब माशाल्लाह बड़ी हो जाए ना, तब माँ के कपड़े पहनना शुरू हो जाती हैं।
मैं उसके पहनती, वो मेरे पहन लेती है ऐसे माशाल्लाह, क्योंकि लॉन्ग शर्टें निकल चलती ना आजकल। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ये मेरी बच्ची ना बीच में आके ना अपनी दास्तान शुरू कर देती है। जी हाँ, आप ही अकेडमी, आप ही जा रही है पेपर देने। और मेरा बेटा दरूद पाक का वेट करते ही रहना, अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब करेगा, अच्छे पेपर होंगे। तीसरा पेपर है, अल्लाह ताला सब बच्चों को ना कामयाब करे। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इसको कह रहे हैं कि पानी की बोतल ले जाओ, कह रही मैंने कुछ नहीं लेके जाना, वहाँ संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कुछ बच्चे ना टेंशन में भी होते हैं, क्योंकि डेली तो उनकी ना क्या कहते हैं सीटिंग सेटिंग चेंज होती रहती है। आ गए रिक्शे वाला अंकल, चलो जाओ फिर। आयदा जी बेटा कटोरी तो साफ करते, रोटी है उसके अंदर पड़ी हुई है। चलो ठीक है जी, मैं इसको सीओ कर दूँ। आज पेंट वाला आ जाता ना तो यकीन माने कमरा मेरा हो जाना था, टेंशन ख़त्म हो जाती। वो वाला सामान इधर कन्वर्ट कर लेते, वो वाला कमरा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आज आया ही नहीं है। चले, हर घर में परेशानियाँ होती हैं। तो माशाल्लाह बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। ये चाय पड़ी थी रात वाली, कभी दी तो नहीं है, लेकिन ज़ाया करने को भी नहीं दिल कर रहा। बहुत तेज़ मीठे वाली चाय मेरी बेटी ने बना दी, तो मैं कहा चलो इरहा को यही गर्म करके दे देती हूँ, इसमें चाय पराठा खा ले। और गर्मी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में चाय पीने को मैं दिल करता, लेकिन जो चाय पीने वाली वो पी लेते हैं, चाय के बगैर रह नहीं सकते। चलो जी, अल्लाह हाफिज। आगे अंकल आवाज तो नहीं आई? चलो ठीक है, जाओ खैर से। ये लो जी, ये चीज़ के पैसे हैं, 20 की चीज़ लेनी, बकाया 30 रुपीज़ वापस लेके आने, ठीक है। और गंदी चीज़ नहीं खानी, लूज मोशन लगे हुए हैं। ये बेटा ये एक नहीं 50 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा है। जाओ आप ही को बोलो चेंज कराओ, देखिए कितने ज़्यादा हो जाते। अच्छा मैं और देती हूँ। यार ये बच्ची मेरी ना मुझे व्लॉग नहीं बनाने देती। क्या लेना अब? ये बहुत ज़्यादा, इसका चेंज करवाओ ना। ये इतने ज़्यादा 5 बन जाएंगे इसके 10 के। चलो ठीक है, मैं और देती हूँ। चलो बच्चों को नाश्ता करवा दिया, सालन मेरा हो गया रेडी। जो चने भून के मैंने थोड़े से निकाल लिए, तो आज मैंने चीला नहीं निकाला। बड़ी सिंपल सी डाइट मैं करती हूँ। कभी मैं चीला बना लेती हूँ, वही बेसन वेजिटेबल अंडे का जो आपके साथ शेयर किया है। दोपहर को सैलड खा लेते हूँ चना चाट वाली। तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा वेट मेरा लूज़ हो गया ना, तो मैंने बिल्कुल फीकी चाय बनाई है। कल जी मेरी बेटी ने चाय बनाई थी, शायद होंठ के साथ होंठ चिपकने लग गए थे, इतनी तेज़ इसने चीनी डाली थी। कल मैं सिर्फ इतनी सी चीनी डालती हूँ, तो अब पीने की आदत हो चुकी है। ये देखिए अलमारियाँ भी फुल बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े ना बाहर निकलने हैं, इनको चादरों में डालने हैं, इसलिए मैं इनको सेट नहीं कर रही। हाँ जी, अच्छा ये शैतान की टूटियाँ अकेडमी जाएगी तो मैं घर का कुछ करूँगी। मैं सोच रही हूँ कुकिंग हो गई है तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, सारे कपड़े वगैरह मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज पेंट वाला भी नहीं आया। मैं बार बार यही कही जा रही हूँ, पेंट वाला भी नहीं आया, तो सोलर की लाइट चला देते हैं। 1 मिनट, चलो पेंट वाला नहीं आया। मैं कहा चलो एक काम तो कर लेती हूँ, कपड़े सारे वाजी जो किलियों पे कपड़े लटके हुए ना, ये सारे उतार दूँ। क्या दूँ? और मेरे सामने वाले भी उठ गए हैं, क्योंकि हमारे घर में तो काम हो रहा था। हम सुबह के उठे हुए हैं 7 बजे के। ये बिस्तर सारे उठा के छत पर रखते हैं, क्योंकि सारा सामान खेस हो बिस्तर जो भी हो सारे मैं छत पर रखी है। और मैं कभी नीचे ना कम ही चीज़ें बिखरी नज़र आए, मुझे बड़ी घबराहट होती है। और धूप भी लग जाएगी ना, इनको छत पर रखते हैं, धूप भी लग जाएगी। और ऊपर से ना बिस्तर कपड़े वाली टोकरी लेके आते हैं, ठीक है। तब भी नीचे फर्श गंदा है, दोबारा रात को क्लीन करेंगे, फिर बिस्तर बचाएंगे। हाँ चलें जी, पहले नाश्ता करते हैं, फिर मशीन की तैयारी करते हैं। टाइम इस वक्त क्या हुआ है?
1:30 बज गया। अच्छा मेरे बेटे को ये नहीं पता ये ज़्यादा पैसे का काम, आप बताइएगा ज़्यादा कि नहीं। इसको पैसे लेने का पता, लेकिन ये नहीं पता ये ज़्यादा है। कहती मुझे वो दूसरे वाला नोट दो, एक वाला 10 रुपये मांग रही है, इसको नहीं पता। और मैंने लाइटें बंद करके ना फिर मैं नाश्ता करने लगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कुछ घर में खिलारा तो नहीं, लेकिन पता नहीं अजीब सी ना बेचैनी से हो रही कि जल्दी से कर नीट एंड क्लीन हो जाए, मैं जल्दी से साफ़ सुथरा कर लूँ। क्या जाओ आयजा बेटा चीज़ ला दो, अब जुम्मा है ना, दुकानें सारी बंद है। चले जी आधे चीज़ इसने सिंपल सा डाइट नाश्ता करना है, ब्लैक चने और साथ चाय। कपड़े मैं छत से उतार के ले आई हूँ, इतनी गर्म कपड़े हुए हैं। टोकरी जाओ खैर से, बच्चे माशाल्लाह अकेडमी गए हैं, अकेडमी जा रहे हैं। मैं कहती अब मैं अकेली हूँ, घर के सारे काम कर समेट लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी, किचन भी साफ़ और हल्की फुल्की घर की सफाई कर लूँगी। दिल को सुकून हो जाए, इतनी सफाई हो जाए। तो पर्दे वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ तो जल्दी धो लूँगी। ये बिस्तर मैंने इधर तय लगा के रख दिए क्योंकि मैं फिर छत पर रखूँगी और रात को फिर उतारने हैं। देखो आता कि पेंटर वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र है मोटर भी हमारी ठीक हो चुकी है, पानी आ गया, किसी चीज़ बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा देखो बच्चे लाइटें सारी ऑन करके चले जाते हैं। अभी मैंने कहा सोलर वाली लाइट ऑन करो, लेकिन पूरा किचन तो अभी फुल मेरा ना बिखरा पड़ा है। मैं कहा पहले मशीन में कपड़े डाल लूँ और फिर मैं ना करती हूँ किचन साफ़ करती हूँ, फिर कमरा साफ़ करूँगी। सबसे पहले खलारा सिमट जाए ना, जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ खलारा सिमट जाए तो घर खुद ब खुद नीट एंड क्लीन लगता है। बस मैं कहती मेरे कपड़े वॉश हो जाए और मुझे टेंशन नहीं होगी कि कपड़े मेरे वॉश हैं, क्योंकि छत पर धूप में पड़े हुए हैं, कलर फेड हो जाएंगे। तैल लगा कर मैं छत पर ही गैलरी में रखूँगी इनको, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है। चले जी कपड़े वॉश करते हैं, फिर आपके साथ यही आपके रूटीन शेयर करते जाते हैं कि क्या हम दिन में काम करते हैं, क्या नहीं काम होते। देखते पानी भर गया कि नहीं। पानी भी हो गया है, इधर भी आने लग गया। चलें जी पानी भर चुका है। अच्छा आजकल यही मशीनें चल रही हैं कि हंगालने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर से कपड़े साबुन वाले निकालो, इधर डाल दो और इधर से पानी ये वाला बटन ऑन कर दो, पानी इधर आता जाएगा। कपड़े पहले आपके कपड़े हंगाले जाएंगे, बाद में आपने पानी बंद करके इसको स्पिन कर लेना। बहुत काम आसान हो गया है, लेकिन उतनी ही हम पंजाबी औरतें ना एल्कस जितनी भी सहूलतें हो ना उतनी बीमारियाँ हमें चिपक जाती हैं। चलें ठीक है, फिर करते हैं, फिर घर के कामों में मसरूफ़ होते हैं। कल तो सारा दिन बैठ बैठ के मैं जुड़ गई थी, आज उतने ज़्यादा काम है। अच्छा फ्रिज का भी एक मसला, फ्रिज मैंने ना इधर लगवानी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में किधर मेरी फ्रिज अच्छी लगेगी। ये थोड़ी सी ना 2 इंच का ये मार्बल है, ये कटिंग करवाऊंगी। कटिंग करवा के ना कल हमने बड़ी कोशिश की फ्रिज इधर लाने की, लेकिन मेरे ना बटन सारे टूट के थे। ये भी बटन नया लगाया, पुराना पड़ा हुआ था, ये तो बिल्कुल अंदर घिस गया, लेकिन यूज़ हो रहा है। तो कह रही फ्रिज इधर हो जाए ना, फिर ये सारी फुल ना मेरा किचन ओपन हो जाएगा सही। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं फ्रिज अंदर रखो, मैं कह रही हूँ फ्रिज मैंने किचन में रखनी, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हाथ के हाथ में क्लीन करती रहती हूँ, चीज़ें निकालते वक्त भी बहुत आसानी होती। वैसे भी ये किचन की ज़रूरत की चीज़ है, किचन में ही होनी चाहिए। जैसे ओवन फ्रिज ये किचन में ही अच्छी लगती है। तो मुझे कहते नहीं उस कॉर्नर में रख दो, मैं कहती कमरा मैंने तंग नहीं करना। बच्चे कह रहे मम्मा वही पठानी कमरा बनाना है, जैसे मैट्रेस वगैरह बिछे होते थे, तो वही रखूँगी। तो ये भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भी ज़रा ओपन कर लें चीज़, इसकी भी क्या कहते हैं शिव मोटर भी भर गई। चले भी आपके साथ टीशे एक बहुत बड़ा मसला हो गया, जब भी ज़्यादा काम होना तो कोई ना कोई काम ना ख़राब हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अभी मैंने मशीन है ना फुल भरी थी, तकरीबन इतनी हो गई थी। तो मैंने ये ड्रेल वाला बटन नहीं होता, ये वाला बटन, ये मैंने बंद नहीं किया, सारा पानी पाइप से निकल कर मशीन मेरी खाली हो गई। जब मैं अंदर आई सर्फ डालने के लिए तो मशीन में पानी नहीं, मैं बाहर के खलारे वगैरह समेट रही हूँ। ये होता है, हम बास टाइम ना हमारी जो दिमाग की बत्ती है ना वो कम चलती है, ये मेरे साथ हुआ है। अब दोबारा फिर पानी डाल रही है, नहीं तो एक चक्कर निकल जाना था। तो चले फिर इसको फिर बनने दे रहा, मैंने बटन बंद कर दिया। अब मैं खलारा समेटती हूँ घर का, साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं।
मैं नीचे वाला डोर बंद करके हूँ, बच्चे गए दरवाज़ा बंद करके नहीं गए। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के आने से पहले पहले ना मैंने घर को क्लीन कर लिया है, किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, ये देखिए। और ना बस ये ज़रा भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी इसकी जगह फिक्स नहीं है। अभी दोबारा एक दफ़ा ना फिर मैंने इसको ऊपर दीवार के ऊपर एक दफ़ा फिर कोट करवाना है, इसलिए मैं सही कंप्लीट सेटिंग नहीं कर रही। लहसुन भी छिल के रखना है अभी, तो साथ साथ मैं अपनी ऐसे केयर करती हूँ। अब देखें ना काम करा मेरा हो गए। ये मुलट्ठी पाउडर लेके जिनके फेस पे ब्राउन स्पॉट है, लाइट छाइए हैं क्योंकि 35 एज के बाद पिगमेंटेशन आ ही जाती है, कोई हार्मोन्स इशू होते हैं हमारे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सर्च करके देख लीजिएगा इसको गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी। जो ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करते थे ट्यूब पे वगैरह मेडिकेटेड क्रीमें, उसमें इसका ना लिक्विड डाला जाता है। ये है मुलट्ठी, ये मैंने 50 की ली थी पंसार की शॉप से। तो इसका मैं 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर लूँगी। इसके अंदर आपने पोटैटो जूस या टमाटो जूस डाल के ना, या कच्चा दूध या अर्के गुलाब दही, जो भी आपके घर में अवेलेबल है ना, आपने वो डेली चेंज कर करके ना आपने इसको 15 दिन अपने फेस पे लगा कर देखेगा। आपकी बिलीव मी इंशाल्लाह बिफोर आफ्टर पिक्स ले लीजिएगा। इतनी बेस्ट ये रेमेडी है ना, ये आपकी स्किन को वाइट भी करती है, ग्लोइंग भी लेके आती है। ब्राउन स्पॉट छाइयों के लिए तो बेस्ट है, ये डायमंड है छाइयों के लिए। तो मैंने कहा सोचा चलो काम करा मेरे साथ साथ हो गए हैं, साथ साथ थोड़ी अपनी केयर भी कर लेते हैं। ये देखे ये बेल पड़ी थी मेरे पास, मैं कहा चलो फिलहाल इसको इधर लटका देते। अभी इधर अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन मैंने वॉश करके इधर लटका दी है। तो साथ साथ अपनी केयर भी करनी चाहिए, और घर के काम तो चलते रहते हैं। अपनी केयर अपने खुद को, अपने शोहर के लिए वेट ड्रेस रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी कमरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया, ये देखें बैठने के लायक हो गया है। इधर से जितना भी खलारा सा मैंने समेट के ना कॉर्नर में लगा दिया है, और कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो चुके हैं। ये सारी टोकरी भर चुकी है। मैं कहती हूँ एक ही दफ़ा ना इसको छत पर लेकर जाती हूँ, क्योंकि अभी ना धूप बहुत तेज़ है, तो धूप ज़रा कम होती है तो फिर इसको छत पर फैला के आते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब आ जाए ना तब घर का कोई काम नहीं होता सिवाय खाने पीने के अलावा। चलिए फिर मैं साथ साथ फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ। फेस पैक अप्लाई करते हैं तो फिर साथ साथ काम भी करते हैं, ठीक है। इस तरह हम सब ख़वातीन अपनी केयर भी कर सकती हैं, जिस तरह मैं करती हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे मेरे शैतान की टूटियाँ एक से बढ़कर है। तो मैं भी अपनी केयर करती हूँ अपने शोहर के लिए, खुद के लिए। तो दिल तो जवान होता है, बेशक उम्र जितनी मर्जी हो जाए। तो चले भी कपड़े को कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं और उसको छत पर फैला के आते हैं। फिर अभी 4 बजे, अभी गैस का कोई प्रोग्राम नहीं है। थोड़ी सी मैं अपनी केयर कर लूँगी, हाथों पाँव पे ब्लीच कर लूँगी, क्योंकि हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं ये डस्ट की वजह से। जैसे ही सारे काम हुए हैं, कपड़े वॉश हुए हैं, तो मेरी आवाम 8 टपकी हाज़िर हो गई। ये देखें ये सारे माशाल्लाह बैठे। बेटी मेरी पेपर देख के आ गई है। अब ये समोसे की फरमाइश कर रहे हैं, इतनी गर्मी में समोसे कौन लेके आएगा? अबू बकर हैं? अयान भाई समोसे लेके आए। किसने समोसे खाने हैं? चलो जाओ अयान भाई समोसे ला कर दो इनको। चलो जाओ, आप ही ने कुछ भी नहीं खाया सुबह का, समोसे लाओ। मेरे साथ आ जाओ, ऊपर आओ, कपड़े डालने चले। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो बच्चे काम करते हैं वो अच्छे होते हैं। ये प्रूफ है सबका। जो लूज मोशन लगते हैं, हैंड वॉश करके खाना खाओ फिर नहीं लगेंगे। गंदे हाथों से आप खाते हैं ना, इसलिए लूज मोशन लगते हैं आपको। चलो ऊपर कपड़े डालने चले, धूप कम हो गई है, कपड़े सारे मेरे हो गए हैं। अब ये मेरा बेटा ऊपर छोड़ के आता है, फिर हम इसके ऊपर डालते हैं। और मैंने ब्रश भी लगा लिया है सारे घर में। ये इतना ज़्यादा ढेर पड़ा हुआ कचरे का, ये आज इसके बाबा भाई जाकर अंधेरा इसलिए कि लाइटें मैंने बंद की, सुकून हो रहा है। ठंडक मुझे ना लाइटों में ना बड़ी गर्मी लगती है। कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना,
कि सारी रात नहीं सोए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। चलिए अभी ऊपर कपड़े डाल के आते हैं, फिर बच्चों को समोसे मंगवा के देते हैं। ये बच्चों की फरमाइश पे समोसे मंगवाए हैं, बड़े क्रिस्पी मज़ेदार समोसे। कौन से समाले वाले? आपको तो लूज मोशन लगे हैं मजेदार। आ जाए दीदी जिसने समोसे खाने हैं आ जाओ। खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, चने भी रेडी हो गए हैं। तो गैस जाने से पहले मैंने कुछ गर्म कर लिया था, तो कपड़े धो के ना तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई। ये जो मेरी गुड़िया ना, ये डेली कहती है मुझे टॉयज लेकर दो, मुझे फ्रूट्स लेकर दो, मुझे बाहर चक्कर लगवाओ। तो इसको लेके गई थी, जैसे ही बाहर गई, ये देखे ये फाइनल लुक है जी। और बहुत कम पानी डालते हम, ज़्यादा ना ग्रेवी वाले चने, पतले शोरबे वाले चने नहीं बनाते, इस तरह के बनाते हैं कि नान के साथ भी अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इतना लंबा शोरबा बनाते हैं ना, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, ये नमक मिर्च खाली डाल दीजिए। अंदर रखो, मैं खाना डाल दूँ। किसने खाना बता दो। तो मैं धल्ले गई थी, 8 बजने में अभी 40 मिनट बाकी थे, तो दुकानें ऐसे बंद हो रही थी। मैं कहते हैं इतना लोग नमाज अजान का नहीं करते कि नमाज पढ़ने जाएं अब दुकान बंद करके। अल्लाह का डर नहीं है, अवाम को ना हुकूमत का और अपनी जेब का खतरा है बस, और किसी का नहीं। अल्लाह का खतरा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अपनी कब्र नहीं संवारनी। जैसे ही 8:20 हुए हैं, 8 बजे में 20 मिनट रहते थे, यकीन माने मेरे हमारे करीब बाजार है, उसमें अंधेरा हो गया था, जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया इधर। जल्दी कर दो, जल्दी कर लो, ऐसे हो जाए। तो वही मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, यार इन लोगों को ना अल्लाह का डर नहीं है, सिर्फ अपनी जेब का है कि चलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहते अल्लाह अजाब आते हैं इतने ज़्यादा। बच्चों को खैर चावल दे रहे थे, यही दुनियादारी चलती रहनी है और हम भी इनमें शामिल हैं। तो बच्चों को चावल दें जी। ये मैंने अभी थोड़े डाले हैं, फिर बाद में अब मैंने प्रेशर कुकर में चावल बनाए हैं। क्या चले इसके ऊपर अब सालन डालते हैं और मैं अपने लिए सैलड लेके ऐसे चुकंदर, खीरा, लेमन, पुदीना, वो मिंट मार्गरीटा वो बनाना है। उसकी भी आपके अगर सबको बनाना आता है, लेकिन मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ ना, वो भी आपके शायद डाइट में वो भी पी लेना चाहिए, ठंडा होता है। और साथ अपने लिए खीरे लेके आई थी। खीरे ये 80 रुपये किलो खीरे हैं। तो कौन इस तरह चावल खाता जी, चने के ऊपर डाल के, ऐसे चावलों के ऊपर चने डाल के ना। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, अपने बच्चों को भी ऐसे ही हाथ डाली है। हाँ जब कहीं जाते हैं तब वो खाते हैं डिसिप्लिन से। चले इनको मैं खाना दूँ। ये लो जी, खाना पकड़ लो अपना अपना, खाना पकड़ लो। हैं प्लेटें वगैरह रखो। ये देखिए मेरे बेटे के कारनामे। बच्चों को इतना शौक है ना घर को डेकोरेट करने का कि जल्दी से घर को पेंट हो और मम्मा डेकोरेट चीज़ें लेके आए। मैंने इम्तियाज़ स्टोर नहीं जाना, मैं जाऊंगी उधर पैकेजेस मॉल जाऊंगी। वहाँ ना बहुत प्यारे ना डॉलर वाली आई हैं, $300 की चीज़ें, इतनी यूनिक चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं उधर से जाके लेके आऊँगी। और किसने? भाई साहब आपके लिए भी लेके आऊँ, आपके लिए भी लेके आऊँ। बच्चे बैठ के बेड के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। लेके आऊँ खाना आपके लिए भी हैं? पापा ले आओ जनाब, मैडम आ रहा। मोबाइल में मसरूफ हो, फिर कोई और दूसरी आवाज कानों में जाती नहीं है। चले मैं इनको भी खाना दूं। चले जी, ये थे आज की मेरी फुल डे की रूटीन। आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, और प्यारे प्यारे क्यूट से कमेंट जरूर किया करें, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरे 1K नहीं तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। जल्दी से मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आगे भी इसको
रिपोस्ट भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।